नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी अफेयर्स में। देखिए क्या है, एक कहावत है कि किसी को इतना मत डराइए कि उसका डर ही खत्म हो जाए। अमेरिका ने रूस को और ईरान को, ये दोनों लोगों को इतना डराया, सैंक्शंस लगा लगा के कि अब इन लोग का डर ही खत्म हो गया है। ये लोग बोलता है ठीक है, अब हम वही करेंगे जो हमारा मन करेगा। अब अमेरिका, तुमको जो करना है कर लो, हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं। आखिर ऐसा क्या कर दिया इन लोगों ने, अभी बताते हैं सर। देखिए, ऐसा कुछ इन्होंने किया है, बहुत ही गजब का काम किया है। रसिया और ईरान दोनों मिल करके 20 बिलियन डॉलर रुपया खर्च करके एक नया रास्ता ही निर्माण करने वाले हैं। बोले कि अमेरिका, तुम हमको यूरोप के माध्यम से या फिर यूके के माध्यम से हमेशा डराते रहते हो कि हम जिस रास्ते से रूट से व्यापार करते हैं, तुम उसको बंद कर दोगे, हमें व्यापार नहीं करने दोगे, सैंक्शंस लगा देते हो। तो ऐसा करते हैं, हम एक नया रास्ता बनाते हैं, न्यू ट्रेड रूट। नया रास्ता किसके किसके बीच में? रसिया से ईरान के बीच में। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि वेस्टर्न वर्ल्ड की जो धौंस है ना, रूस के ऊपर और ईरान के ऊपर, वो खत्म हो जाएगी। और इसके खत्म होते ही ये दोनों भाई साहब मिलके मुक्त व्यापार कर सकेंगे, अपने मन के व्यापार कर सकेंगे। जिस भी चीज का अगर इनको एक जगह से दूसरी जगह पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, उसको आराम से कर सकते हैं। अभी क्या है, अगर इनको बड़ी मशीनरीज या फिर किसी भी तरीके का वॉर में यूज किए जाने वाले सामान को अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, तो अमेरिका इनके ऊपर सैंक्शंस लगा के रखा हुआ है कि नहीं, इस तरीके की चीजें तुम लोग आपस में लेन देन नहीं कर सकते हो, नहीं तो फिर हम कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देंगे। लेकिन अब थोड़ा सा देखिए, मैप के माध्यम से रास्ते को समझते हैं। अगर फिलहाल इस समय पे रसिया से कोई सामान कहीं जाना है, मान लीजिए रसिया से कोई सामान इंडिया जाना है, तो कैसे आएगा? रसिया से इंडिया सामान आने का रास्ता है, यहां से चलो भाई साहब, तुम सेंट पीटर्सबर्ग से इस रूट से नॉर्थ सी से होते हुए यहां से निकलो, और फिर यहां से ऐसे आते आते आपको आना है कहाँ? मेडिटेरेनियन सी में। मेडिटेरेनियन सी से होते हुए आप इधर आओ कहाँ? स्वेज कैनाल। और स्वेज कैनाल का ये रास्ता आपको पता ही है, फिर ये लेकर के आता है कहाँ? इंडिया। ठीक है साहब, इस तरीके से आप आ गए। दिक्कत क्या है इस रास्ते में? दिक्कत यह है इस रास्ते में कि लंबा बहुत है। 14,000 किलोमीटर का ये लंबा रास्ता है, और समय लगता है इसमें लगभग लगभग 40 दिन का, 40 डेज। बोले साहब, एक सामान, एक तेल का टैंकर वहां से जब चलता है तो 40 दिन बाद पहुंचता है क्या इंडिया? हाँ, 40 दिन बाद ही पहुंचता है। अगर हमने धोखे से कोई सामान रसिया को भेजना है, तो यहां से चलता है, 40 दिन के बाद वहां पहुंचता है। तो अब ये जो नया रूट इन लोगों ने मिलकर बनाने का सोचा है, वो है कौन सा? सेंट पीटरबर्ग से तुम निकलोगे, डायरेक्ट आओगे कहाँ? ईरान के पोर्ट। कहाँ पे? ईरान के आप आना है आपको बंदर अब्बास, या फिर ईरान के चाबहार पोर्ट पे। मतलब सेंट पीटरबर्ग से, रसिया से निकलो, और तुम मॉस्को से होते हुए, वोल्गोग्राड से होते हुए अस्तरखान, और फिर जो मेन चीज है ना, वो है ये कैस्पियन सी। इस कैस्पियन सी से गुजर के आपको निकल के आ जाना है कहाँ? तेहरान में। तेहरान में जब आप आ गए, तो तेहरान से आपको दो जगह है, या तो आप बंदर अब्बास पे चले जाओ या फिर चाबहार पोर्ट पे चले जाओ। आपको पता है चाबहार पोर्ट का निर्माण कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है। कहाँ है चाबहार पोर्ट? ईरान में है चाबहार पोर्ट। अब इस चाबहार पोर्ट के बन जाने से ना बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो ईरान चाहता है कि वो अपने तेहरान को किससे कनेक्ट करेगा? चाबहार पोर्ट से, रेल नेटवर्क के थ्रू, रेलवे लाइंस के थ्रू। ये आपको डॉटेड लाइंस दिखाई दे रही होंगी, इसी से रेल नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करने वाला है तेहरान को चाबहार से। अब जब ये कनेक्टिविटी स्थापित हो जाएगी, तो फायदा क्या होगा? सामान जो भी रसिया से निकल के आया यहाँ पे ईरान में चाबहार पोर्ट पे, उसको डायरेक्ट आप मुंबई लेकर के आ जाओ, या फिर बंदर अब्बास से मुंबई लेकर के आ जाओ। साथ ही साथ एक नया रूट और बनाने की बात चल रही है इसमें। कौन सी? आपको देखिए, ये आपको ब्लैक सी दिखाई दे रहा है, ब्लैक सी, थोड़ा ध्यान से देखिए, ये है ब्लैक सी। और यहाँ पे है क्या? सी ऑफ एजोव। सी ऑफ एजोव, सी ऑफ एजोव और ब्लैक सी दोनों जो कनेक्ट होती हैं, आपको पता ही है। लेकिन ये जो क्रीमिया है यहाँ पे ना, क्रीमिया को इसीलिए उसने कब्जा करके रखा हुआ है रूस ने, ताकि इसका जो सी ऑफ एजोव है वो पूरी तरीके से उसके कब्जे में आ जाए। ये जो इलाका है यूक्रेन का, जिसपे हाल ही में अभी कब्जा कर लिया, जिसमें लोहेंस्क, डुनास्क, मारियोपोल वगैरह सब कुछ आ जाता है, इसीलिए इसको कब्जा किया गया है, ताकि इस पूरे के पूरे सी वाले इलाके पे, जो सी ऑफ एजोव है, उस पे पूरा कंट्रोल रह सके किसका? रसिया का। अब इस सी ऑफ एजोव को कनेक्ट करने की बात की जा रही है किससे? वोल्वो वोल्गा रिवर से। ठीक, अब वोल्गा रिवर जो है ना,
वोल्गा रिवर सी ऑफ एजोब से कनेक्ट होती है डॉन रिवर के माध्यम से। तो डॉन और वोल्गा के बीच में एक कैनाल बनाई जा रही है। ये जो आपको डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है, ये डॉटेड लाइन के थ्रू एक कनेक्शन करने की बात की जा रही है कि इस जगह पे एक कैनाल बनाई जाएगी। कैनाल तो पहले से है, उसको और चौड़ा कर दिया जाएगा, यानी कि और भी ज्यादा, ताकि उसमें आवाजाही शिप्स वगैरह की, बड़े शिप्स की हो सके। इसको बनाने के लिए लगभग $1 बिलियन रुपया खर्चा करने वाला है रूस। कितना? $1 बिलियन। आपको पता हो, ये $1 बिलियन खर्च करके इस कैनाल को और ज्यादा चौड़ा कर दिया जाएगा। उससे क्या होगा? अब इससे ये होगा कि अगर मान लीजिए कुछ सामान इसको भेजना है, किसको? रसिया को, तो वो यहाँ से इसके माध्यम से, इस कैनाल के माध्यम से डायरेक्ट आ जाएगा कहाँ पे? सी ऑफ एजोब में। सी ऑफ एजोब से डायरेक्ट कनेक्टेड का कौन है? ब्लैक सी। अब ब्लैक सी में वो एक बार आ गया, तो उसके बाद फिर वो मिडिल ईस्ट में बहुत ही आराम से पहुंच जाएगा, और या फिर यहाँ से अगर उसको इंडिया में भी जाना है तो वो इंडिया में भी आराम से पहुंच जाएगा। और अगर उसको यहाँ से अफ्रीका भी जाना है तो वो अफ्रीका में भी आराम से पहुंच जाएगा। तो कुल मिला के जो रसिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही थी, वो जमीन की लड़ाई नहीं थी। आपको अब ये बात समझ में आ रही होगी कि एक्चुअल में वो सी ऑफ एजोब पे पूरा का पूरा कंट्रोल चाहता था। कौन? रूस। ताकि उसके ऊपर कोई दिक्कत, उसके माल जो आने जाने में कोई भी दिक्कत हो सकती थी, वो दिक्कत ना हो। इसीलिए उसने पूरे के पूरे इस इलाके पे, इस वाले इलाके पे अपना कब्जा करना स्टार्ट कर दिया, और लगभग लगभग कब्जा कर ही लिया है। और उसने सी ऑफ एजोब को एक तरीके से मुक्त रसिया का सी बता दिया है। आगे हम आपको दिखाएंगे सब चीजें कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। तो फिलहाल आप ये जान लीजिए कि ये जो नया रास्ता बन के तैयार हुआ है, 1 मिनट में इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं ताकि आपको चीजें अच्छे से दिखाई दे सकें। ये देखिए, ये जो नया रास्ता बन के तैयार हुआ है, कहाँ से? ये सेंट पीटर्सबर्ग मॉस्को से होते हुए, वोल्गोग्राड से अस्तरखान, कैस्पियन सी के थ्रू तेहरान, और तेहरान से या तो बंदर अब्बास या फिर चाबहार, और फिर इंडिया। ये नया रास्ता जो है, ये लगभग लगभग पूरे के पूरे 20 दिन में कवर किया जा सकता है, और इसका ट्रायल भी हो चुका है। मई से जून के महीने में, जून के महीने में एक शिप यहाँ से निकल के पूरा इंडिया आया था, जो कि सिर्फ और सिर्फ 20 दिन में, यानी कि पूरे इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में आपको जितना समय लगता था, इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जो समय लगता था, उसके सिर्फ और सिर्फ आधे समय में यहाँ पहुंच गया। मतलब दूरी भी आधी हो गई ना। तो दूरी आधी हो जाने से क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ सामान बहुत ही आराम से पहुंच सकेगा, और पैसा भी कम लगेगा, और समय भी बच जाएगा। जब ये चीजें हो जाएंगी ना, तो आप समझ जाइए कि रूस का ईरान के थ्रू कनेक्टेड इंडिया जो हो जाएगा, मतलब इस पूरे के पूरे एशिया वाले क्षेत्र पे सिर्फ और सिर्फ फिर इंडिया ही नहीं, चाइना भी सामान यहाँ से आराम से जाने लगेगा। मतलब इस पूरे के पूरे एशिया में और अफ्रीका में अपना प्रभुत्व कौन? रसिया बढ़ाना चाहता है, और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इस नए रूट का निर्माण किया जा रहा है। अगर हम इस चीज की बात करें, तो अभी जो बाल्टिक सी है और नॉर्थ सी है, यहाँ पर रसिया को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जब भी वो अपना माल लेकर के आता है। साथ ही साथ जो मेडिटेरेनियन सी का रास्ता है ना, वो बहुत लंबा भी है उसके लिए, लेकिन ये जो रास्ता है, ये बहुत ही छोटा रास्ता है। अगर वो निकला कहाँ से? सेंट पीटरबर्ग से मॉस्को होते हुए, एक बस छोटा सा इसको कैस्पियन सी को ट्रेवल करना है। इधर ईरान से अपना सामान जहां भी लेके जाना चाहे आराम से लेकर के जा सकता है। ठीक है, तो इस चीज से होगा क्या? इस चीज से ये होगा कि वो अमेरिका लोग को, और या फिर यूरोपियन यूनियन को, वेस्टर्न वर्ल्ड को पूरी तरीके से बाईपास कर देगा। ये है वो कैनाल जिसकी हम बात कर रहे थे, वोल्गा डॉन कैनाल। वोल्गा डॉन कैनाल जो है, वो कनेक्ट करती है किसको? डॉन रिवर को। किससे? वोल्गा रिवर से। डॉन रिवर को वोल्गा रिवर से कनेक्ट करके ये माल बहुत ही आसानी से कहां पहुंचाया जा सकता है? सी ऑफ एजोब में। सी ऑफ एजोब में माल एक बार पहुंच गया, उसके बाद वो ब्लैक सी से कनेक्टेड होते हुए अफ्रीका में भी जा सकता है, मिडिल ईस्ट में भी जा सकता है, जहां भी उसको लेके जाना चाहे लेके जाया जा सकता है। ये है वो कैनाल जिसको और भी ज्यादा चौड़ा करने की बात की जा रही है, ताकि वहां से शिप्स वगैरह आराम से निकल सके। अभी आप अगर देखेंगे तो ये देखिए, एक शिप बहुत ही मुश्किल से यहाँ से निकल पाती है, लेकिन जब इसको और ज्यादा चौड़ा कर दिया जाएगा तो यहाँ पे एक साथ कई शिप्स आराम से बहुत ही इजीली वे में ट्रेवल कर सकेंगे। ये हमने बताया था जुलाई की खबर, इंडिया बाउंड रशियन कार्गो इंटर्स ईरान एज कॉरिडोर ओपन अप। ये कॉरिडोर पूरी तरीके से खोल दिया गया है, यानी कि अब बहुत ही आसानी से सामान यहाँ से ट्रेवल हो सकता है, रसिया से ईरान होते हुए इंडिया को। तो इससे फायदा ये होगा कि हमारा समय भी बच जाएगा। दूसरा जो चीज है कि हमारा समय के साथ साथ पैसा भी बचेगा, क्योंकि कम दूरी हमें ट्रेवल करनी पड़ेगी,
और ये रूट जो है ना वो सैंक्शन प्रूफ रूट है, सैंक्शन प्रूफ कॉरिडोर है। मतलब इसके ऊपर कोई भी तरीके का सैंक्शन वगैरह नहीं है। सैंक्शन नहीं है मतलब ये कि अमेरिका का किसी भी तरीके का ये नहीं कह सकता कि तुम इस सामान को यहाँ लेकर के नहीं जाओगे, इस सामान को यहाँ लेकर के नहीं जाओगे। जो भी चीजें ट्रेवल करवानी है, चाहे वो वेपन्स हो या फिर किसी भी तरीके का न्यूक्लियर मटेरियल हो, वो सब चीजें अब ईरान आ सकती हैं और रसिया भी जा सकती हैं। अभी क्या है ना, अभी ईरान के ऊपर और रसिया के ऊपर इतने ज्यादा सैंक्शंस लगा रखे हैं अमेरिका ने कि वो बहुत सारी चीजों का ना तो एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं ना ही इंपोर्ट कर पा रहे हैं। आप देखिए ईरान के ऊपर तो इतना दबाव बना के रखाया हुआ है कि वो अगर किसी भी कंट्री से न्यूक्लियर चीजें खरीदने की सोचता है, न्यूक्लियर एनर्जी में यूज की जाने वाला मटेरियल अगर खरीदने की सोचता है, तो अमेरिका आ जाता है, बोलता है काहे जा रहे, काहे खरीद रहे हो, ये सब चीजें क्यों ले रहे हो, क्या करोगे, न्यूक्लियर बम बनाओगे क्या, न्यूक्लियर बम नहीं बनाने देंगे तुमको, फिर सैंक्शन लगा देता है उसके ऊपर। तो ये सब चीज को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ईरान को फेस करनी पड़ रही है। और अब ये जो न्यू कनेक्टिविटी, न्यू रूट बन के आ रहा है, इससे ये होगा कि रूस भर भर के सामान भेजेगा किसको, ईरान को। और आप देखिएगा, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, आने वाले समय में बहुत जल्दी ईरान एक न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री बनने वाला है। न्यूक्लियर बॉम्ब बहुत जल्दी वो बना लेगा रसिया के हेल्प से। तब जाकर के एक जो नया एक तरीके से जियोपॉलिटिकल सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, जिसमें रूस, ईरान, चाइना एक तरफ होंगे, वेस्टर्न वर्ल्ड में यूरोप, अमेरिका, ब्रिटेन एक तरफ होंगे, और इंडिया पता नहीं अभी कहाँ होगा। लेकिन इंडिया अपने आप में एक इतनी बड़ी ताकत है कि वो अकेले भी चलने में सक्षम है, और वो अकेले ही चलेगा और अकेले ही ट्रेवल करेगा। ये है पूरा रूट जो मैंने आपको बता दिया है। साथ ही साथ देखिए, जो सी ऑफ एजोव है ना, उसको पुतिन ने क्लेम कर दिया है कि हाँ वो अब रसिया का ही सी माना जाएगा, और रसिया का ही सी पूरे तरीके से मान लिया जाएगा। ये इस तरीके से यहाँ पे ट्रेवल करते हैं। 100 मीटर लंबा जो ये पूरा वेसल है ना, वो एक बार में ट्रेवल कर सकता है, लेकिन इसको और चौड़ा किया जा रहा है ताकि और भी ज्यादा बड़े जो शिप्स हैं वो ट्रेवल कर सकें। किसके थ्रू, इस डॉन रिवर को जो कनेक्ट किया जा रहा है वोल्गा रिवर से, कैनॉल के माध्यम से उसको बना करके, ताकि जल्दी से जल्दी बहुत सारा माल एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल कराया जा सके। ये जो कैनॉल है ना, वो 101 किलोमीटर लंबी है, लगभग 101 किलोमीटर लंबी पूरी की पूरी कैनॉल है, जिसको और ज्यादा चौड़ा करके, मतलब एक तरीके से ये कह सकते हैं कि और ज्यादा एक बार में शिप्स इसमें ट्रेवल कराया जा सके, ताकि बहुत ज्यादा माल बहुत जल्दी में एक जगह से दूसरे जगह पहुंच सके। ये जो पूरा का पूरा रूट रसिया से निकल के ईरान की तरफ आने वाला है, 3000 किलोमीटर लंबा वो पूरा का पूरा रूट है। एक और चीज जो बाहर निकल के आई है वो ये है कि रूस सुखोई 35 फाइटर जेट्स किसको सप्लाई करने वाला है, ईरान को। ये नई बात कहां से निकल के आ गई सर देखिए, ऐसा है कि रूस ने ना ये नए फाइटर जेट्स बेचने वाले थे किसको, किसी दूसरे कंट्री को, लेकिन चूंकि अमेरिका ने दबा के सैंक्शंस लगा दिए किसके ऊपर, रूस के ऊपर, और रूस के ऊपर सैंक्शंस लग जाने की वजह से उसने अपना सुखोई 35 फाइटर जेट जो बेचने वाला था किसको, इंडोनेशिया को, इजिप्ट को, वो अब बेच रहा है किसको, ईरान को। उसने क्लियर कर दिया है कि हाँ हम ईरान को अपना सुखोई 35 बेचेंगे। इसकी खासियत क्या है, 2390 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है भाई साहब। और अगर इसका अधिकतम टेक ऑफ वेट की बात करें तो 34,500 किलोग्राम है। मतलब इतना सारा माल लेकर के ये उड़ जाता है। 3540 किलोमीटर की रेडियस में हमला कर सकता है एक बार उड़ान भरने पर। तो ये सब इसकी कैपेबिलिटीज हैं। अभी इंडिया जो यूज करता है उसका है सू-30, सुखोई 30 हम यूज करते हैं अपने यहाँ पे, हमारी एयरफोर्स। और आने वाले समय में इंडिया भी सुखोई 35 को खरीद सकता है रसिया से। तो देखना होगा कि क्या कुछ ये डील होती है या नहीं। लेकिन इन सब चीज को ध्यान में रखते हुए इसराइल जो है ना, इसराइल खफा हो गया है। इसराइल का कहना यह है कि ईरान और रसिया अगर एक साथ आ जाते हैं तो वो इसराइल को दिक्कत होने वाली है। इसीलिए उसने यूक्रेन वाले मसले में जब रसिया का हेल्प ईरान ने किया, तो इसराइल ने हेल्प किया किसका, यूक्रेन का। जो भी ड्रोन्स एक तरीके से ईरान के द्वारा रूस को दिए गए थे, वो कहां पर हैं इसको बताने का काम, या फिर उसको बताने की जो टेक्नोलॉजी यूक्रेन को मिली, वो मिली थी इसराइल से। तो ये थे अपडेट्स जो हम आपके लिए लेकर के आए थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।